द मिलेनियर फास्टलेन बुक के ऑथर एमजे डिमार्को बोलते हैं कि मुझे पता नहीं कि लास्ट टाइम मैंने कब सुबह उठने के लिए अलार्म सेट किया था, क्योंकि मेरे लिए अब हर दिन संडे ही है। मैं ना कोई जॉब करता हूँ और ना ही मेरे ऊपर कोई ऑर्डर देने के लिए बॉस है। अब मैं पूरी तरीके से फाइनेंशियली फ्री हूँ। एरिज़ोना में मेरा एक बहुत ही आलीशान मेंशन है जिसके सामने एक माउंटेन का नजारा है। मेरे घर में इतने कमरे हैं कि कई दिन तो ऐसे निकल जाते हैं कि मैं उन कमरों की शक्ल तक नहीं देख पाता, तो इतना बड़ा मेरा घर है। आज मैं अपनी मनपसंद कार चलाता हूँ। मैं स्टोर से कुछ खरीदने जाता हूँ तो मुझे प्राइस टैग देखने की जरूरत नहीं होती। मैं जो चाहे वो खरीद सकता हूँ। और अगर आप मेरे लिए कोई गिफ्ट देने की सोच रहे हो तो उसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास वो सब कुछ है जो मुझे चाहिए। बट क्या हमेशा से ही मैं ऐसा था क्या मैं बचपन से ही इतना अमीर था क्या? वेल, इसका आंसर है नहीं। बट एक इंसिडेंट ने मेरी पूरी लाइफ बदल दी। वो मेरी लाइफ के 90 सेकंड जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। तो बात ये थी कि जब मैं छोटा था तो मैं एक दिन आइसक्रीम पार्लर पर आइसक्रीम खा रहा था। तभी मेरे सामने मेरी फेवरेट कार लैम्बोर्गिनी रुकती है। उसे देखकर मैंने अज्यूम किया कि इसमें से कोई 60-70 साल का बूढ़ा आदमी उतरेगा जिसके बाल सफेद होंगे, चेहरे पर झुर्रियां पड़ी होंगी। पर जो इंसान उससे उतरा उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। उस कार में से एक 25-26 साल का नौजवान निकला। अब उसे देखकर मैंने ये सोचा कि इस कार का ओनर ये कैसे हो सकता है? शायद इसकी कोई लॉटरी लगी होगी या फिर इसके बाप दादा के पास बहुत ही सारा पैसा होगा और ये कार उसने उनके पैसों से ली होगी। बट मैं जानना चाहता था कि उसने आखिर ये कार खरीदी कैसे। तो मैं उसके पास गया और मैंने उससे पूछा कि सर, आप ऐसा क्या करते हैं जो आप ये कार अफोर्ड कर पाए? तो उस आदमी ने जवाब दिया कि मैं एक इन्वेंटर हूँ। उस इंसिडेंट ने मेरी आंखें खोल दी कि इतनी कम उम्र में भी अमीर बना जा सकता है। और वो आदमी ये कहकर चला गया। उसके बाद ऑथर बस उसी के बारे में सोचते रहे और डिफरेंट चीजों के बारे में पढ़ते रहे, रिसर्च करते रहे कि जल्दी से जल्दी अमीर कैसे बना जाए। अब मान लो कि आप सुबह उठते हो और आपके मोबाइल पर एक मैसेज आता है कि आपके घर से 20 किलोमीटर दूर एक घर में खजाना पड़ा हुआ है। अब आप वहाँ पर जल्दी से जल्दी जाना चाहते हो क्योंकि कोई और उस वेल्थ को ना ले ले। तो वहाँ जाने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है। पहला है या तो आप वहाँ पर पैदल चलकर जा सकते हो, दूसरा है या फिर आप साइकिल लेकर जाना चाहोगे, या फिर तीसरा आप वहाँ पर कोई स्पोर्ट्स कार लेकर जाना चाहोगे। वेल, आप इन तीनों में से क्या चीज चूज करोगे? ऑब्वियस है कि आप स्पोर्ट्स कार ही चूज करोगे क्योंकि आप वहाँ पर जल्दी से जल्दी पहुँचना चाहते हो। बट ऑथर के अकॉर्डिंग लोग अपनी लाइफ में पैदल जाने का रास्ता चुनते हैं। लोगों को अमीर तो बनना है बट वो बहुत ही स्लो स्पीड से जाते हैं, जिससे अगर वो अपनी लाइफ में वेल्थ क्रिएट भी कर लेते हैं तो तब तक बहुत देर हो जाती है। क्योंकि जब आपका बुढ़ापा आ जाएगा तो उस हालत में ना तो आप कहीं वेकेशन पर जा पाओगे और ना ही कोई लग्जरी लाइफ को एंजॉय कर पाओगे। उस वक्त तो आपका सारा टाइम अपने मेडिकल बिल भरने में और हॉस्पिटल के चक्कर काटने में ही निकल जाएगा। तो इसलिए ऑथर बोलते हैं कि हमें अपनी लाइफ में कुछ ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए जिससे कि हम जल्दी से जल्दी अमीर बन पाए। हमें वेल्थ तब बिल्ड करनी है जब हम जवान हो, यंग हो, हमारे पास दुनिया को एक्सप्लोर करने का टाइम हो, ताकि हम अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएं। क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी में जो सबसे मेन कंपोनेंट है वो है टाइम। अगर आपके पास टाइम ही नहीं है तो पैसों की कोई वैल्यू भी नहीं है। इसलिए ऑथर के अकॉर्डिंग पैसा कमाने को लेकर दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। पहले साइड वॉकर। साइड वॉकर वो लोग होते हैं जो अपनी बर्बादी से बस एक कदम दूर होते हैं। उनकी कोई फाइनेंशियल डेस्टिनेशन ही नहीं होती। ये ऐसे लोग होते हैं जो अपनी औकात से बाहर जाकर पैसे खर्च करते हैं। इन्हें सबसे पहले लेटेस्ट फोन चाहिए होता है, हमेशा ट्रेंडिंग शूज, क्लोथ्स, कार, ये सब इन्हें सबसे पहले चाहिए। अब उसके लिए इन्हें चाहे लोन ही क्यों ना लेना पड़े। इनके बैंक अकाउंट में कभी भी पैसे नहीं टिकते हैं। और ये वही लोग होते हैं जो लोगों से हमेशा उधार मांगते नजर आते हैं। इन्हें फ्यूचर की कोई चिंता ही नहीं होती क्योंकि इनके हिसाब से फ्यूचर जैसा कुछ होता ही नहीं है। जो है आज में जी लो, मजे कर लो, कल का क्या पता हो ना हो। ये लोग पेचेक टू पेचेक तो जीते हैं बट इनके पास पैसे बचाने का ना तो कोई प्लान होता है और ना ही इन्हें उसकी फिक्र होती है। इस कैटेगरी में केवल जो लोग कम पैसा कमाते हैं वही नहीं आते, बल्कि वो लोग भी आते हैं जो बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं, जिन्हें ऑथर ने इनकम रिच का नाम दिया है। आपने बहुत से ऐसे फिल्म स्टार, सेलिब्रिटी या एथलीट को देखा होगा जो महंगी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं बट वो बर्बादी से केवल एक कदम दूर होते हैं। इसलिए इस कैटेगरी में आने वाले लोग कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव नहीं कर पाएंगे क्योंकि उन्होंने इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं है। इसलिए वो हमेशा इसी रास्ते पर चलते रहते हैं और हमेशा ही गरीब रहते हैं। और इन लोगों के अकॉर्डिंग तो अमीर बनना एक लकी इवेंट की तरह होता है जो कभी भी इनकी लाइफ में नहीं आने वाला है। और इसी सोच के कारण ये लाइफ टाइम गरीबों वाली लाइफ ही गुजारते हैं। अब दूसरे नंबर पर आते हैं स्लो लेनर। पहले हमने साइड वॉकर की बात की है जिनका कोई भी फ्यूचर प्लानिंग नहीं होती और वो सारी जिंदगी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के पीछे भागते रहते हैं। वहीं अब आते हैं स्लो लेनर। ये लोग वो होते हैं जो अपने आज को सेक्रीफाइस करते हैं इस होप में कि उनका फ्यूचर कंफर्टेबल होगा
था। दुनिया के मोस्ट ऑफ द पीपल इसी कैटेगरी में ही आते हैं। ये लोग साइड वर्कर से तो अच्छे होते हैं क्योंकि इन्हें एटलीस्ट अपने फ्यूचर की तो चिंता होती है, और इसमें मैक्सिमम लोग 9 to 5 की जॉब करते हैं और अपनी पूरी लाइफ पे चेक टू पे चेक जीते हैं। इन्हें जैसे ही सैलरी आती है उसमें से कुछ पैसे अपने फ्यूचर के लिए सेव करके रख देते हैं। बट इस रास्ते पर चलने में प्रॉब्लम ये है कि ये रास्ता बहुत ही स्लो है और आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो उसके लिए आपको 60-70 साल का वेट करना पड़ता है। उस टाइम पर इनके पास पैसे तो होंगे बट उस समय ये उन पैसों का करेंगे क्या, क्योंकि जो लाइफ के एक्सपीरियंस करने का टाइम था वो तो ये खो चुके हैं। बट इसमें इन लोगों की गलती भी नहीं होती क्योंकि हमें बचपन से यही बोलकर तैयार किया जाता है कि अभी अच्छे से पढ़ाई करो जिससे कि आपको एक अच्छी जॉब मिलेगी और आपकी पूरी लाइफ सेट। और इसी सेट लाइफ की होप में हम काम करते रहते हैं और रिटायर होने के लिए 60 की एज का वेट करते हैं। देखा जाए तो मैक्सिमम लोगों के लिए यही रास्ता बेस्ट है क्योंकि उन्हें लाइफ की जो अनसर्टेनिटी होती है उससे डर लगता है। ये लोग कभी कुछ नया करने का सोचते ही नहीं है क्योंकि उन्हें ये लगता है कि कहीं हम फेल ना हो जाए, और इसी कारण ये अपने कंफर्ट जोन में ही फंसे रह जाते हैं। अब तीसरा आता है फास्ट लर्नर। साइड वॉक पर चलने वाले लोग बिना कोई फाइनेंशियल प्लान के चलते रहते हैं क्योंकि उन्होंने अपने आप को कन्विंस कर लिया है कि जो करना है आज कर लो, कल का कुछ अता पता नहीं। और स्लो लेन पर चलने वाले लोग फ्यूचर के बारे में तो सोचते हैं बट इनका जो अमीर बनने का रास्ता है वो बड़ा स्लो होता है। तो ऑथर बोलते हैं कि हमारे लिए एक और रास्ता है जो सबसे बेस्ट है, जिससे आप बहुत ही कम टाइम में अपनी वेल्थ को बना सकते हैं, और वो है फास्ट लेन। ऑथर खुद का एग्जांपल देते हुए बताते हैं कि 4 साल तक अपने बिजनेस पर काम करने के बाद उन्होंने अपनी कंपनी $32 मिलियन में सेल कर दी थी। वो बोलते हैं कि मैं खुश था क्योंकि फाइनली अब मेरे पास पैसा था, अब जो मैं चाहे वो कर सकता था, जहाँ चाहे ट्रेवल कर सकता था, मेरे पास 3 घर थे और मैं अपने फेवरेट स्पोर्ट्स को बड़े आराम से अपने घर पर एंजॉय कर सकता था क्योंकि अब मेरे पास टाइम था। बट जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो ये करना इतना आसान नहीं था। मैं दिन के 12 से 16 घंटे काम करता था। मुझे अभी भी याद है कि मेरे पास कोई पैसे तक नहीं बचते थे और मैंने अपना सारा पैसा अपनी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया था। मैंने अपनी केबल टीवी तक कटवा दी थी ताकि मेरे पास कुछ पैसे सेव हो सके। बट क्या सच में इतना जल्दी अमीर बना जा सकता है क्या? क्योंकि ऑथर केवल 5 सालों में ही मिलियनियर बन गए थे। पहले इसका जवाब है हाँ। आपने खुद ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा जिन्होंने कोई ऐप बिल्ड कर दी या फिर कोई ब्लॉग बनाया और उसे करोड़ों में बेच दिया, या फिर कोई यूट्यूब से कुछ ही सालों में करोड़पति बन गया, या फिर किसी ने कोई सॉफ्टवेयर कंपनी बनाई और आज वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। तो ये सारी चीजें पॉसिबल है और हो रही हैं, बट वो लोग रातों रात अमीर नहीं हुए हैं। उनके पीछे की स्टोरी कोई देखता ही नहीं है कि उन्होंने सालों तक अपनी सारी चीजें सेक्रीफाइस करके ये सब अचीव किया है। उनके पीछे का हार्ड वर्क, सेक्रीफाइस वो किसी को नहीं दिखता। इसलिए हमेशा ये याद रखो कि जल्दी अमीर बना जा सकता है। कुछ ही सालों में आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो, बट उसके लिए आपको अपना रास्ता साइड वॉक और स्लो लेन से चेंज करके फास्ट लेन पर लाना होगा। अब आता है फाइनेंशियल फ्रीडम। ऑथर बोलते हैं कि लोग अक्सर ये बोला करते हैं कि मनी डजंट बाय हैप्पीनेस। तो अगर पैसा खुशी नहीं देता है तो उसे हम सेव क्यों करते हैं? क्या गरीबी खुशी दे सकती है क्या? ऑब्वियसली नहीं। अब यहाँ पर बहुत से लोगों का ये मानना होगा कि कितने ऐसे लोग जो करोड़ों कमाते हैं बट फिर भी वो खुश नहीं रहते। उसका जवाब है जो चीज हमें हैप्पीनेस नहीं देती है वह है सर्विट्यूड। यानी कि आपके पास पैसा तो खूब है बट जो चीज नहीं है वो है टाइम। तो वह चीज आपको कभी भी फ्रीडम नहीं दे सकती है और ये फ्रीडम का सबसे बड़ा दुश्मन है, जिसे ऑथर ने मॉडर्न डे स्लेवरी का भी नाम दिया है। ऑथर बोलते हैं कि मेरी लाइफ आज उस इंसान से बेहतर है जो रोज सुबह उठकर ऑफिस के लिए भागता है और ट्रैफिक में फंसा रहता है, और मैं जब चाहे जितने बजे चाहे सुबह उठ सकता हूँ और जैसा चाहे वैसा काम कर सकता हूँ क्योंकि आज जो चीज मेरे पास है वो है टाइम। मुझे मेरे बिल्स पे करने की चिंता नहीं है, मुझे मेरी जॉब की भी चिंता नहीं है, ना ही मेरे ऊपर कोई बॉस है। अब मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ। इसलिए हमें जो चीज चेस करनी चाहिए वो है फ्रीडम और टाइम। फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए ऑथर हमें बताते हैं कि हमें अगर जल्दी से जल्दी वेल्थ बिल्ड करनी है तो उसका केवल एक ही रास्ता है और वो है फास्ट लेन। बट आखिर फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कैसे करी जाए? ऑथर उसके लिए बोलते हैं कि आपको अपने माइंडसेट को कंज्यूमर माइंडसेट से चेंज करके एक प्रोड्यूसर माइंडसेट में बदलना होगा। ऑथर बोलते हैं कि इंस्टेड ऑफ डिगिंग फॉर गोल्ड सेल शॉवल्स। यानी कि जब सब लोग गोल्ड की खुदाई करने में लगे हों तो खुद गोल्ड की खुदाई करने की बजाय शॉवल्स को बेचना स्टार्ट करो, क्योंकि गोल्ड का तो पता नहीं मिलेगा या नहीं, बट आप शॉवल्स को बेच कर खुद अमीर जरूर बन जाओगे। खुद कंटेंट कंज्यूम करने के बजाय कंटेंट प्रोड्यूस करना सीखो। हाँ, ऐसा करना स्टार्ट में इजी नहीं होने वाला है क्योंकि उसके लिए हमें अपने माइंड को एक एंटरप्रेन्योर माइंडसेट में कन्वर्ट करना होगा। हमें कुछ ऐसा सिस्टम बनाना होगा जो लोगों की लाइफ को बहुत ही बड़े स्केल पर और मैग्नीट्यूड पर इम्पैक्ट कर सके। तभी हम इस फास्ट लेन के रास्ते पर चलकर जल्दी से जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं।
तो दोस्तों ये थी बुक समरी द मिलियनेयर फास्ट लेन बाय एमजे डिमार्को। ये मेरी फेवरेट बुक में से एक है। सो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करें और ज्यादा से लोगों तक शेयर करें। और अगर आप इसी तरह के वीडियोस चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं इसी तरह की कंटेंट लाता रहता हूँ। और अगर आप किसी बुक या टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।